नमस्कार, सत श्री अकाल। ये हमारा नानक खेती का एक प्लॉट है जिसमें बहुत सारे फ्रूट वाले पौधे लगे हुए हैं। साइड में पॉपुलर लगा हुआ है और बीच में मल्चिंग के लिए ग्रासेस उगी हुई है, देसी ग्रासेस। और इसमें लूसन या अल्फा ग्रास भी है जिसकी मात्रा थोड़ी कम रह गई, जिसको बढ़ाया जाएगा। ये दिखाएंगे। ये अल्फा हाँ, ये अल्फा ग्रास है। तो ये है लगभग 3 एकड़ का फार्म और इसमें सैकड़ों वैरायटी के हमें पेड़ लगाने हैं। और आप देखेंगे हर बेड पे, एक बेड छोड़ के एक बेड पे हमने पौधे लगा दिए हैं। तो इन पौधों को कैसे लगाया गया और कैसे इन पौधों को देखभाल किया गया, उसकी सारी जानकारी अभी देते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं नीरज गुप्ता जी। मान साहब सत श्री अकाल। जी। नीरज जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। तो नीरज गुप्ता जी हमें बताएंगे पहले कि ये खेत जब हमने चालू किया तो कितना मजबूत था और अभी क्या हालात हैं इसके, और आपने क्या क्या किया? पहले जब खेत शुरू किया तो बिल्कुल डेड था, सॉइल डेड थी पूरी। सॉइल डेड थी। उसके बाद हमने इसके अंदर बैक्टीरिया डाला और भी कई चीज़ें डाली, जैसे गुड़ हो गया और गोबर हो गया। उसके बाद अब ये जो जगह है ये जिंदा हो चुकी है जी। सब सॉइलर का क्या रोल था, कैसे लगा आपको सब सॉइलर? सब सॉइलर से ही जगह जिंदा होनी शुरू हुई है। जब सब सॉइलर से कट लगा तो जमीन के अंदर ऑक्सीजन पास होने से, बर्फी की टुकड़े की वजह से, तो फिर वो जगह जिंदा होनी शुरू हो गई। तो सब सॉइलर आसानी से लग गया या मजबूत जमीन ज़्यादा थी, कम थी, कैसे थी? ज़्यादा थी, उसमें हमें 2-3 बार सब सॉइलर को घुमाना पड़ा। और ट्रैक्टर से आसानी से खींच रहा था सब सॉइलर? दूसरी बार आसानी से होना शुरू हो गया, पहली बार दिक्कत आई। हाँ, जमीनें कितनी पक्की थी नीचे से? हार्ड पैन पूरा हार्ड पैन था जी। पक्का हार्ड पैन था जी। तो 5 इंच तोड़ने के बाद में उसको कुछ फायदा हुआ? हाँ जी, वो 2.5 फुट तक 3 फुट तक फिर वो सॉफ्ट हो गया जी, हार्ड पैन खत्म हो गया। हाँ, तो उसके बाद में बेड बना के आपने पौधे लगाए। तो ये बेड जो हमें दिख रहे हैं अभी आगे, तो घास भी अच्छी उग गई है। तो ये घास का क्या फ़ायदा है, आपको क्या लग रहा है? इसका फ़ायदा है कि नुकसान है? बहुत फ़ायदा है। घास हमें मल्चिंग का काम देगी और उससे क्या है कि पौधे को बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ खाल में पानी जाएगा और पौधे को पानी अपने आप चले जाता है जी। और कितने वैरायटी के आपने फ्रूट के पौधे लगाए? यहाँ पे तकरीबन 35 वैरायटी है जी। 35? हाँ जी, जिसमें अनार है, नाशपाती है, करोंदा है और अमरूद है, आम है, केला है। तो आपने छोड़ा ही कोई नहीं। तो इतना ज्ञान बड़ा इकट्ठा कर लिया आपने सारे पौधों के लिए। ये सब डॉक्टर साहब ने ज्ञान देने वाले हैं। डॉक्टर विनोद चौधरी जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उन्हीं की देख रेख में ये सब कुछ हो रहा है। तो मान साहब आप बताइए कि आपको ज़मीन की सुगंध कैसी आ रही है? अभी कुछ जिंदा हुई है ज़मीन? जिंदा स्मेल आ रही है। जिंदा स्मेल आ रही है। पहले तो डेड स्मेल सी, नो स्मेल, नो टेस्ट नो स्मेल। नो टेस्ट नो स्मेल। तो अभी स्मेल आ गई है ना? तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਲਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। पौधे अच्छे लग रहे हैं कि पहले वाली ज़मीन और इस ज़मीन में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? तो पोली हुई फर्क है ये। कितनी पोली हो गई है? 7 पाउंड ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਜੀ, ओला पाया जी। पोली कितनी की होगी ज़मीन? थोड़ा खोद के दिखाइए कितनी है। हाथ से खुद रही है? हाथ में लड्डू बना के दिखाओ। बनाओ लड्डू ਇਹਦਾ जी। लो, हाथ से ही खोद रहे हैं? हाथ से खोद के लड्डू बन रहा है जी। ये अच्छा, बन गया जी, गुप्ता जी को दे। और ये बताइए कि जो ज़मीन है वो पहले के मुकाबले में कितना अलग टेक्सचर हुआ है इसका? और पानी हम नाली में दे रहे हैं तो क्या बेड के बीच में पानी पहुंच रहा है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रहे हैं नेचुरल। देखो ये छोटे छोटे फ्रूट भी लग गए। हाँ, अंजीर भी लग गया जी। अंजीर इतना जल्दी अंजीर भी आ गए? अंजीर को कुछ ज़्यादा ही शानदार ज़मीन मिल गई। अंजीर तो भी चलो मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी। नींबू भी आया। ये ज़मीन उंगली लगा हुआ है कैमरे के आगे ना, इस साइड। हाँ, ये ज़मीन पूरी तरह जिंदा होनी चालू हो गई है। अभी इसकी सुगंध आप देखेंगे ज़मीन का, तो ज़मीन जिंदा है या मुर्दा, उसका सिंपल टेक्निक है कि एक तो वो नरम मिलेगी, भुरभुरी होगी और टाइट नहीं होगी। जैसे बालू रेत का टेक्सचर होता है वैसे नहीं होगा। और इसके
थोड़ा सा नमी देने से ही इसका पिंडा बनेगा और इसको सूंघ के देखेंगे तो ऐसे सुगंध आएगी जैसे बरसात के बाद में आती है। और जो पानी है, कई किसान बोलते हैं कि वो नाली में दिया दोनों तरफ तो बीच में नहीं पहुंचेगा, तो ये बिल्कुल बीच की जगह है। यहाँ पे भी अगर खोदेंगे 1 इंच के बाद में तो ये देखिए नमी आ गई है ना। तो ये जो जिंदा ज़मीन है ये नमी को अपने आप अंदर ले आएगी। और पौधों को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। अगर आप पानी ज़्यादा देते रहेंगे तो पौधे ख़राब होंगे। तो पौधों को क्या चाहिए? नमी। तो देखिए ये जैसे यहाँ पे बीच में पौधा लगाया, इसकी जड़ इस साइड में पानी लेने के लिए इधर आएगी, उस साइड में उधर जाएगी, तो ये जड़ थोड़ा बढ़ती रहेगी। ओके। अगर जड़ के नज़दीक पानी देंगे तो पौधा मर जाएगा, क्योंकि जड़ बढ़ेगी नहीं, एफर्ट्स नहीं करेगी। हाँ, एफर्ट नहीं करेगी। और अगर कई बार क्या करते हैं, जड़ के चारों तरफ पानी देते हैं, वो गलत तरीका, उससे बैक्टीरिया सैचुरेट हो जाता है और पौधे मरने चालू हो जाते हैं और फंगस आता है, तो वो नहीं देना है। और कई किसान बोलेंगे घास आपके खेत में काफ़ी हो गया है, तो घास हमें चाहिए। ओके। घास क्या करता है, ये ज़मीन को ढक लिया इस घास ने और ये ज़मीन को नीचे से जिंदा रखेगा, बैक्टीरिया को छाया देगा। तो ये घास होना ज़रूरी है। ये अल्फाल्फा ग्रास हो या इस तरीके का कोई देसी घास हो, इसको जब भी काटना है काट के इधर ही गिरा देना, खेत से बाहर नहीं निकालना है इसको। ये घास डॉक्टर साहब हर फसल के लिए जरूरी है, सिर्फ फ्रूट्स के ऑर्चर्ड में जरूरी है? हमारे पास मल्चिंग नहीं है तब तक उगेगा ये घास। अच्छा, अब बाद में अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे जितना चौड़े पत्ते का घास है ना, इसका मतलब है जमीन स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर दूब घास उग रही है इसका मतलब है कि जमीन थोड़ी कमजोर है। ठीक है ना। तो ये सिंपल चीज़ है कि हमारी जो ज़मीन है वो जिंदा हो गई है। ये देखिए पूरा घास उग गया है बीच में। तो हम ये पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट है, इसके बीच में भी हम कुछ ना कुछ खेती कर सकते हैं। जैसे हम पपीते की खेती कर लें, 1 साल बाद में ये पौधे जब बड़े होंगे तब तक वो कट चुके होंगे, तो इसमें बीच में खाली जगह भी छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। और जितनी ज़्यादा वैरायटी आप लगा सकते हैं उतनी अच्छा रहेगा। एक लाइन में एक जैसे पौधे हों तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, है ना। ये चौड़ ला सकते हैं बेचारे आप? हाँ हाँ, लगा सकते हैं, लाइए जितने। हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए लगाएंगे सारी चीज़ें। तो ये था नानक खेती का मॉडल। और ये लोकेशन कौन सी है इसके बारे में आप बताइए मान साहब। JR बैम्बू फार्म, राजगढ़ मछुआरा साहब। राजगढ़ मछुआरा साहब। हाँ हाँ। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, ईस्ट पंजाब, इंडिया। And this is the model farm for people, and people can come and learn here. They can get trained, and we are going to have one hospital for the naturopathic. So you came from Canada and now you would be living here only. Yeah, I did study for the trees about 16 years. Then I find out this bamboos, they are leaving the water to the ground. And they have better income both. हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया था कि बरसात का जितना भी पानी होगा ये खेत के अंदर ही सोख जाएगा, बाकी किसी खेत में नहीं सोखेगा, क्योंकि हार्ड पैन बहुत हार्ड है। तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ रोटोवेटर फेर के बड़े ट्रैक्टर ਦੇ ਨਾਲ हार्ड पैन बनने का मुख्य कारण है बड़े ट्रैक्टर रोटोवेटर और केमिकल का इस्तेमाल करना। एक और मुख्य कारण है खेती में फ्लड इरिगेशन। तो अपने यहाँ पे ट्रैक्टर केवल नाली में ही चलेगा, खरपतवार तेजी से उगना चालू हो जाता है। और चौल बीजेंगे, राइस। ठीक है, राइस प्लांटेशन होगी। हाँ, लड्डू बन रहा है ना। अच्छा, ये भी फंक्शन है, ये मुझे पहली बार पता लगा। सेल्फी, हाँ, सेल्फी भी है और ये वीडियो भी चल रहा है। अच्छा, दोनों एक साथ में हो रहे हैं। तो लड्डू बन गया है इधर, और बड़ा सुंदर बना है। तो सारे पौधे यहाँ पे बहुत अच्छे चल गए हैं और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और हमारे जो ये सैतूत हैं, ये भी बड़ा अच्छा पौधा है और इसमें लंबे वाले तूत लगते हैं। ये देखिए सैतूत। यहाँ पे है आंवला, ये देखिए आंवला, यहाँ पे भी आंवला है, आगे ये पौधे हैं। और आगे लगाओ मक्की का खेत। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी हम अपडेट करते रहेंगे आपको ज़्यादा जानकारी के लिए।
तो आगे से ज़्यादा जानकारी आपको गुप्ता जी और मान साहब देंगे, और मैं अभी केवल ऑब्जर्वेशन पे रहूँगा। ज़्यादा जानकारी आप इन दोनों से ही लीजिए। थैंक यू, ओके, बाय, जय श्री। सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। ये हमारे फार्म का एंट्री गेट है। एक तरफ मक्की का खेत और दूसरी तरफ नानक खेती वाला जो फार्म है वो है। आप मिलिए हमारे बाकी साथियों से। और ये रास्ता बेहद खूबसूरत है। आप जब देखेंगे मक्की की लहलाती हुई फसल आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद में ये 1 एकड़ का पक्का एरिया भी है। यहाँ पे केले लगे हुए हैं जो अभी आपने देखे। ये 1 एकड़ में पक्का बनाया गया है। ये मंडी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे पहले। ये नींबू के पौधे हैं जो बिल्कुल तरोताज़ा हैं। ये हमारी टीम है जिनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। और मान साहब कनाडा से पधारे हैं, और जो नीरज गुप्ता जी हैं वो सीए हैं और खेती के नमस्कार, सत श्री अकाल। सोच है। आज हम नानक खेती के एक मॉडल में खड़े हुए हैं, और ये नानक खेती हमारे पास 2 ज्ञानी प्राणी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो ये हमने पौधे लगा दिए हैं, अंजीर है, जामुन है, और बहुत सारी वैरायटी इसमें लगा दी है। और सारे बेड के ऊपर ही लगाए गए हैं, और बीच में अल्फा ग्रास भी लगाया है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम रह गई है। जो रेगुलर ग्रास है वो काफ़ी आ गई है, तो और वैरायटी बेड का जो मल्चिंग मटेरियल है वो काफ़ी हो चुका है। हल्दी तो हमारे साथ हैं नीरज गुप्ता जी, वो बताएंगे कि कितने वैरायटी के पौधे हैं यहाँ पे, और कब लगाए, कैसे लगाए। रास्ता भी बनाना कुछ जगह पे बाकी है। तो ये खेत एक बेहतरीन नेचुरोपैथी सेंटर में हम तब्दील करेंगे, जिसमें आप अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये 20-25 वैरायटी के यहाँ पे ठीक करने का सिंपल तरीका है। और मल्चिंग मटेरियल अपने आप आ गया है, जमीन बिल्कुल नरम हो गई है। In 600 meters चीज़ें उसको खाना बंद कर दीजिए, और जो बेहतरीन किस्म के फल और सब्जियां हैं उनको खाइए। ये हमारे कुछ साथी हैं जो बांस के साथ में फ़ोटो ले रहे हैं। ये हमारा दूसरा प्लॉट है जिसमें नानक खेती चल रही है। ये 8वां राउंड है ट्रैक्टर का। फिर भी पूरा नीचे नहीं बैठ रहा है। जो आसपास के लोग हैं और किसान साथी हैं उनके लिए सीखना समझें और नानक खेती का सिंपल जो चीज़ है कि बरसात का बूंद इतना कर आपकी खेती। अब 9वीं बार ट्रैक्टर चल रहा है इसके ऊपर। आपका ज़मीन का भी फर्टाइल होगा, केंचू और बिलोई आपके कल्चर है पूरे बैक्टीरिया को दोबारा से 9वीं बार में जाके हल पूरा नीचे घुसा है, आपका खेत जिंदा मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। और अब भी कई सारी जगह पे नहीं घुस पा रहा है। सर ये मारना कुछ हाँ हाँ। अब हम हार्ड पेन टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे एक और दोस्त कितना नीचे जा रहा है, और ले जाओ, पूरा दबाओ, थोड़ा दबाओ। नहीं, ये हमारे चंडीगढ़ सीधा खड़ा दबाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे टेस्ट कर कितना ही जा रहा है, हार्ड पेन कितना है कितना नहीं है। फिर भी कमी है, एक आध जगह और मारो। ये यहाँ से देखो खेत है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये जल्द ही पूरा दबाना ऊपर से जोर लगा के में खेत तैयार करने के लिए प्लानिंग चल रही है। नहीं जा रहा है, तो ये खेत तो चंडीगढ़ के 1.5 फीट ही जा रहा है। इसमें जो ही और 9 बार ट्रैक्टर चल चुका है इधर। आपको जानकारी देंगे। इस खेत में हमने एक ही लाइन पे 10 बार ट्रैक्टर 1.5-2 फीट हार्ड पेन टूटा। तो इतनी ज़मीनें हार्ड हो रखी हैं। इनका एक ही तरीका है कि सब सोइलिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा टेक्निक नहीं। बड़ी मेहनत करके इस हार्ड पेन को जमाया भी है, बार बार हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए। पीछे सबसोइलर था, ये बिजाई मशीन है नानक खेती के लिए जो इस्तेमाल होती है। ये एनारोबिक बैक्टीरियल ट्यूब है जिसमें आप अच्छा खाद तैयार कर सकते हैं, और इस तरह नालियों में इस खाद को छोड़ सकते हैं पानी के साथ में।
और ये एक बैक्टीरिया है, इसको आप गोबर से और गले सड़े फल सब्जियों से या बचे हुए फल सब्जियों से या किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। इस तरीके से आपको पानी देना है, पानी 10 गुना कम लगेगा। पानी की खपत इसमें बहुत कम है, ज़्यादा पानी पौधों को चाहिए नहीं, केवल नमी चाहिए। खारा पानी होगा तो भी इस मॉडल से आप खेती कर पाएंगे। तो पानी देने का टेक्निक बिल्कुल साधारण है, सिंपल है और कम से कम खर्चीला है। ये हमारे गुजरात के साथ पानी जहाँ भरायु से ત્યાં કરે છે ને, और ये सरिया मार के दिखा रहे हैं कि 3 फीट गहरा सरिया आना चालू हो गया है, हार्ड पेन ब्रेक। हाँ, पानी पीवाना लीधे गयो। और एक खास बात ये है कि इन्होंने एक खेत तैयार किया है अपना चारकोल, થોડુંક તો વાગ્યું જ હોય, નજીક ના વાગ્યું હોય। और सब्जियां पैदा होती हैं कि आप एक फल भी खींचना मुश्किल हो रहा था, उसके ऊपर हमने 8 क्विंटल वजन रखा तो भी ये जो सबसे जमीन के अंदर नहीं घुस रहा था। तो मसला ये है कि आपको हार्ड पेन को तोड़ना ही होगा। आप जैसे मर्जी तोड़िए, आपको चाहे 50 बार करके 1 किलोमीटर निकालना पड़े। ये हमारा एक और इस सबसे डिज़ाइन खराब है नहीं तो आपका तेल बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा और आपको टाइम भी बहुत खर्च होगा। ये हमारी बच्चा पार्टी के साथ में फ़ोटो है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।